हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे चैनल पर स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। सो गाइज, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे के साथ। आप देख सकते हो सुबह के बजे हुए हैं 8 और यहाँ पे मेरी बेटी उठ चुकी है मेरे साथ। तो मेरा जो सुबह का टाइम जाता है वो मेरी बेटी के साथ ही बीतता है, क्योंकि भाई सर्दियों का समय है, घर से बाहर मैं जा नहीं सकती और बेटी को साथ लेके मैं घूम नहीं सकती, क्योंकि अभी इसकी पहली सर्दी है। और कहते हैं पहली सर्दियों में बच्चा एक बार अगर बीमार हो जाए तो हर बार सर्दी में उसके साथ दिक्कत बनती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर के समय, जो सुबह का समय होता है, बाहर थोड़ा कम जाऊं। तो मम्मी मेरी पहले ही उठ के जा चुकी हैं और यहाँ हम माँ बेटी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को समझाने की। वो चाह रही है कि मैं उठना चाहती है और मैं कह रही हूँ तो सो ले बेटा, लेकिन वो सोएगी नहीं, क्योंकि इस टाइम वो है पूरे मस्ती के मूड में। कंबल में उसको दोनों तरफ से दाबने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो बार बार पैर निकाल लेती है बाहर। और वो आजकल करने लगी है थोड़ी थोड़ी सी शरारतें, क्योंकि अब वो हो गई है 4 महीने की कंप्लीट, 5वां महीना हो गया उसका स्टार्ट। तो आजकल उसका मोटर डेवलपमेंट हो रहा है थोड़ा सा कुछ ज़्यादा। साइकोलॉजिकल के साथ साथ आजकल वो हाथ पैर को इतना चलाती है, तो रात को भी मुझे कई बार उसे उठाना पड़ता है, यानी कि बार बार उसको अपने पास लाके कंबल के अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि वो भाई कंबल से बाहर निकल जाती है बार बार। तो यहाँ पे आप उसकी हरकतों को नोटिस कर सकते हो। मैं जितनी बार भी उसको कंबल उड़ा के गई हूँ ना, उतनी बार ही उसने क्या करा है, पैरों से उसको हटा दिया है। और मैं उससे बार बार समझाती हूँ, उससे थोड़ा थोड़ा बात करने की कोशिश करती हूँ, और वो आजकल मेरी बातों को समझती है और हंस के मुझे चढ़ा देती है। बोला कर लो आप जितना करना, मैं तो अपने मन का ही करूंगी। तो यहाँ पे मैं उसको फिर से ढक देती हूँ और साइड में मेरे जो गर्म कपड़े थे मेरे मम्मी के, उनको फोल्ड करके रख दिया है अलमारी में, क्योंकि फोल्ड मैंने रात को ही कर दिए थे, लेकिन ये अलमारी में रखना भूल गई थी, मम्मी ने रखे थे फोल्ड करके। उसके बाद मैं इसको उठा लेती हूँ, मम्मी से पूछ रही हूँ कि क्या हम बाहर आ जाएं। मम्मी मना कर देती हैं कि नहीं नहीं, अभी बाहर ठंड है, अभी बाहर मत लेके आना, अगर इसको ठंड लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। मम्मी ने सुबह उठ के सबसे पहले चला दिया था यहाँ पे मट्ठा, और उस निकाल रही है लोनी घी, क्योंकि आज हमें बनानी है कढ़ी। और जब हम कढ़ी बनाते हैं तो हम घर पे ही दही जमा के अपना उसी का मट्ठा बनाते हैं, उसके बाद हम कढ़ी बनाते हैं। तो यहाँ मैं और मम्मी उसके पास पहुंच जाते हैं, मैं और मम्मी नहीं, मैं और मेरी मम्मी के पास पहुंच जाते हैं। तो मम्मी के सुबह उठ के सबसे पहले पैर छूती हूँ। तो आजकल ये मेरी धी ऐसी है, मेरी गोद से उतरने का नाम नहीं लेती, तो मैं ऐसे ही पैर छू लेती हूँ मम्मी के बैठ के, और फिर मम्मी से बातचीत करके हम आ जाते हैं। मम्मी कह रही है एक काम करो, तुम जाओ अंदर, अभी है बाहर ठंड बहुत ज़्यादा, वरना अगर इसको ठंड लग गई ना तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बन जाएगी। फिर भी मेरा मन नहीं मानता, मम्मी के पास ही खड़ी रहती हूँ, वहीं से देखती रहती हूँ। मम्मी बोली यहाँ खड़े होने का क्या ही फायदा है, जब तुझे पता है कि ठंड है और बच्चे के साथ बाहर नहीं आ सकती है। तो मम्मी ने यहाँ पे चला दिया था मट्ठा, और उसके बाद मैंने कहा आप एक काम कर लो, अब इसको ले लो आप। मैं इसको पहले मंदिर में खड़े होके मनाने की कोशिश कर रही हूँ ये मेरी गोद से उतर जाए, लेकिन ये है कि मेरी गोद से उतरने का नाम नहीं ले रही है। जैसे तैसे मम्मी को हैंड ओवर करके आई हूँ बेटी को, उसके बाद आके अपने रूम को कर दूंगी थोड़ा सा ठीक ठाक, क्योंकि भाई देखो बच्चे के साथ बच्चे की मम्मी का कमरा हो जाता है थोड़ा सा हौच पौच ऐसा ही। तो उसको ज़्यादा मतलब अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बार बार उसको हमें लिटाना पड़ता है बेड पे, खाट पे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो खेल लेगी ज़मीन पे, वो बहुत छोटी है, तो इसलिए मैं उसको फिर से लेके आती हूँ। और जहाँ इसका सामान रखा हुआ था ना, रात को मैं रख के ही सोती हूँ साइड में, उसके ब्लैंकेट 2 एक्स्ट्रा में, साथ में मैं दूध का डिब्बा जो होता है इलेक्ट्रोजन वाला वो भी, और साइड में मेंटलन की बोतल पानी भर के रखती हूँ। रात को बार बार इसको जब मतलब इसका पेट नहीं भरता तो मैं वही बना के पिला देती हूँ। सुबह उठ के बाहर जाके, आपको पता ही है उठ तो मैं गई हुई, तो सबसे पहले अपने लिए और मम्मी के लिए बनाइए कड़क सी चाय, क्योंकि मम्मी मुझसे पहले उठती हैं और वो बाहर का थोड़ा सा जो झाड़ू होता है मेन गेट वाला झाड़ू पोछा वो करके आती हैं। बाहर में से मम्मी नहीं करवाती हैं झाड़ू पोछा, तो भाई मेरा रूटीन में आप मुझे बाहर देखोगे भी नहीं, जो बात है वो यही है। तो कभी कभी आजकल तो मेरा अंदर का भी मम्मी कर देती है झाड़ू पोछा सारा, क्योंकि मम्मी कहती है पानी में हाथ देगी और थोड़ा काम करेगी तो बच्चे को सर्दी लगने की डर रहता है। तो चाय बन के रेडी हो चुकी है। उधर मैंने अपने लिए आटा लगा लिया है, मम्मी जाएंगी स्कूल, और फिर इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया तीसरी, और दूध बॉईल कर दिया है, क्योंकि कढ़ाई इसलिए चढ़ाई है, मुझे बनानी है कढ़ी, और मैंने कढ़ी का घोल बना के कर लिया है तैयार, और साइड से पकौड़ी के लिए भी बना लिया है घोल। ऑयल मैंने उतार लिया है ऊपर से, और कढ़ाई में डाल दूंगी ऑयल। जब तक मेरा ऑयल गर्म होगा तब तक मैं लग जाऊंगी कुछ और काम में, जैसे कि अपनी बेटी का थोड़ा बहुत काम होता है सुबह का, डायपर चेंज करने वाला, वो कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक लगाए रखने से बच्चे को हो जाते हैं रैशेज। और मैं उसके लिए क्रीम भी यूज़ करती हूँ, रैशेज क्रीम। अगर आपको खरीदनी हो तो लिंक दे दूंगी नीचे, खरीद लेना, बहुत ही अच्छी है। बच्चे को सर्दियों में डायपर ज़्यादा पहनाया जाता है ना, तो इसकी वजह से रैशेज होने के थोड़ा सा रहता है चांस। लेकिन आजकल जो रीयूजेबल पेंटीज आ गई है बच्चों की, जो रीयूजेबल आ गए हैं डायपर्स, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं मम्मा को।
तो मैंने उनका लिंक दे दिया है नीचे, आप जाके देख लेना आपको अगर अच्छा लगे तो। मैं तो अपनी बेटी को ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे मेरा जो है कढ़ी बनाने का सिस्टम हुआ है तैयार। आधे पकौड़े मेरे बन गए और ये देखो मेरी बेटी को, ये थोड़ी बहुत देर ही बाहर रहती है, उसके बाद अगर इसे ना दिखाई दो ना आंखों के सामने तो तुरंत रोना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे मैं अपनी कढ़ी के लिए पकौड़े बना रही हूँ और घोल मेरा तैयार हो चुका है। और मम्मी मेरी गई थी नहाने के लिए क्योंकि उनका स्कूल का टाइम भी हो चुका था। मम्मी कह रही थी, बाथरूम से आवाज़ आ रही थी कि आप थोड़ी देर के लिए पकड़ ले इसे और उसके बाद मैं आ जाऊंगी, मैं पकड़ लूंगी। मम्मी आ जाती हैं नहा के और उसके बाद मम्मी पकड़ लेती हैं इसको। जनरली अगर मम्मी मेरे साथ नहीं होते तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इसको कैसे भी करके मतलब हैंडल कर सकती थी। तो ये जो नई मऊम है भाई, आपके घर में अगर बड़े हैं तो रिस्पेक्ट देम, वो आपके पता नहीं कितने काम खत्म कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और अगर आप सारा काम खुद से करने लगो ना बच्चे के साथ तो शायद आप उसी में कहीं घुल के रह जाओगी। तो भाई मेरे घर में मेरे को ये चीज़ बड़ी ही नसीब लगती है मुझे कि भाई नसीब वाली हूँ मैं कि मेरे को मम्मी मिली ऐसी जो मेरे बहुत सारे काम कर देती हैं। और वरना तो भाई देखो काम का तो ये है कि अगर मम्मी नहीं करेंगे आपको करना ही है, करोगे तब भी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ मिल रही है तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छा तो किया होगा। सो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ी छोंक दी है मम्मी के स्कूल जाने से पहले। मम्मी ने हली थी लगभग 9 बजे और 10 बजे का है स्कूल। तो कढ़ी जब तक मेरी पक जाएगी, और आटा मैंने लगा भी लिया था साइड में, आपको दिख रहा होगा परात में रखा हुआ है। कढ़ी के साथ ये सीन रहता है कि अगर कढ़ी को खड़े होकर ना चलाओ तो वो फटने का डर रहता है उसका। तो मैंने इसलिए पहले आटा लगा लिया था, पकोड़े बना लिए हैं और फिर मैं कढ़ी को चलाऊंगी बार बार, और जब तक इसमें नहीं आ जाएगा एक अच्छा सा उबाल। जब अच्छा सा उबाल आ जाता है तो आप इसको भले ही बीच बीच में चलाते रहो, छोड़ दो। लेकिन अगर आपको कढ़ी बनानी है तो भाई शुरू के 10 मिनट तो वो चलानी पड़ेगी। यहाँ पे मेरी कढ़ी बन चुकी है, एकदम बढ़िया बढ़िया वाली तैयार हो चुकी है। इसने मतलब जो साइड की कढ़ाई होती है वहां से वो थोड़ी सी आगे नीचे, इसका मतलब वो इतनी पकी है कि वो अब तैयार है खाने के लिए। सो रोटियां मेरी बनके हो चुके हैं तैयार। और मम्मी अभी भी मेरी बेटी को लेके बेचारी बाहर घूम रही थी। रोटी खाने का भी मेरी बेटी टाइम नहीं देती इस टाइम। आजकल जैसे जैसे उसका मोटर डेवलपमेंट बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे वो गतिविधियां ज्यादा करने लगी है, अब वैसे वैसे उसके लिए एक पर्सन कंपलसरी चाहिए भाई उसके पास बैठने के लिए। मम्मी ने यहाँ ऐसे सुला दिया था, लेकिन ये इतनी कच्ची नींद की है, जैसे मम्मी झाड़ू लगाने की कोशिश कर रही थी ना तो वो झाड़ू की आवाज से भी जग रही थी। तो मैंने कहा मम्मी आप झाड़ू छोड़ दो, कोई नहीं, जब ये सो जाएगी ना गहरी नींद में तब लगा लूंगी। लेकिन नहीं, मम्मी ने वहां से फिर भी मेरी सारी झाड़ू निकाल दी थी, बस हॉल का थोड़ा सा कॉर्नर बच गया था। तो मैंने कहा आप इसको यहीं छोड़ दो, जब आप स्कूल चली जाओगी और ये सो जाएगी तब मैं आराम से निकाल लूंगी। लेकिन मम्मी कहाँ मानती है, हमारी मम्मी सारा काम करके ही जाती है हमारा, कि अगर मैं चली जाऊंगी तो तू भूखी बैठी रहेगी, ना नहाएगी ना धोएगी, इसी खिलाती रहेगी और इसी के चक्कर में लगी रहेगी। तो भाई ये एक बहुत फॉर्चुनेट चीज़ है मेरी लाइफ में। मैं इस चीज़ की हमेशा आभारी रहूंगी कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वरना मुझे लगता था कि पता नहीं सब लोग जैसा बताते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे पाले हैं, हमने ऐसे वैसे करे हैं। सो भाई थैंक गॉड कि मुझे भगवान ने कितनी अच्छी सी सास के रूप में माँ दी है उसके लिए। सो अगर आपके पास भी हैं तो प्लीज़ उनकी केयर करिए और उनको ध्यान रखिए बहुत अच्छे से। कढ़ी बन चुकी है, मम्मी के लिए खाना भी बन चुका है। पहले मम्मी खाएंगी खाना, फिर मम्मी निकल लेंगी स्कूल के लिए। तो चलो मम्मी को देने चलते हैं खाना और उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे। थोड़ी सी रोटियां मेरी रह गई थी, वो मैंने बाद में सेक ली हैं। कढ़ी पूरी तरह पक चुकी थी तो ढक के रख दिया साइड में। और मैं क्या ही बताऊं, कढ़ी मेरी इतनी फेवरेट है, मन करता है कि मैं कढ़ी मतलब बहुत ज़्यादा खाऊं, लेकिन खा नहीं सकती। मम्मी को भी खाना दे दिया है, रख दिया है, और अब देखो मम्मी से गोद में लेके खड़ी है जब से। तो अब मम्मी से मैं इसको लूंगी पहले, तब मम्मी खाना खाएंगी। खाना खाने के बाद फिर मम्मी जाएगी स्कूल। लाली का ध्यान रखिए। ठीक। मम्मी के स्कूल जाते ही ना मैं लग जाती हूँ अपनी बेटी की बोतल को उबालने में, क्योंकि बेटी सोई हुई है तो अभी वो दूध पी के सोई है। और बेटी की बोतल को मैं हर दूसरे तीसरे दिन उबाल देती हूँ, क्योंकि भाई देखो बच्चे को जब दूध पिलाते हैं तो उस बोतल को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और उसकी जो निप्पल है ना उसको आप उसमें डाल नहीं सकते गर्म पानी में, लेकिन आप उसको ऐसे ऐसे हल्के हल्की करके डुबोएंगे तो जो उसका गंदगी है वो हट जाती है, जो दूध जम जाता है यानी कि वो हट जाता है। सो गाइज आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं ख़त्म। कल मिलूंगी किसी नए व्लॉग के